सर इब्रार मीर साहब, एक माह में दूसरी बार पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं। ओगरा ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसके मुताबिक पेट्रोल 109 रुपए 20 पैसे, हाई स्पीड डीजल 113 रुपए 19 पैसे, मिट्टी का तेल 76 रुपए 65 पैसे फी लीटर हो जाएगा। बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ रही है और इसके असरात इकोनॉमी पर पड़ेंगे। अब गरीबों के साथ क्या इससे बड़ा कोई जुल्म हो सकता है? आपकी राय जानना चाहूंगा। सर बात यह है कि घबराना नहीं है सर। मतलब बड़ा आसान सा इसका जवाब है, घबराना नहीं है। और कब्र में सुकून मिलेगा। देखें, बात यह है कि आपने शुरू में एक बात की कि प्राइम मिनिस्टर साहब को पता ही नहीं था जी ये क्यूसी है वहां का। तो ये देखें, ये मुलाकात हो रही है ना, नाम सुना नहीं, खाली मुलाकात हो रही है। मुलाकात में बाकायदा एक बंदे की पूरी जो है ना इंटेलिजेंस रिपोर्ट जाती है कि कहाँ से बंदा है, बिलोंग करता है, पूरा चेक होता है। और 2.5 साल जिनको ये पता ना हो कि हुकूमत चलती कैसे है, हमारी तैयारी थी, पहले कह रहे थे जी धरनों में हमारी तैयारी थी, अब कहते हैं हमारी तैयारी नहीं है। तो आप खुद मेंटल लेवल समझ लें। मैं वेलकम करूंगा सर इस ब्रॉडशीट के जो भी जहां तक भी पब्लिसाइज की जाए। मैं वेलकम करूंगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब कहें कि ये जो इम्यूनिटी दिया है मैंने अपनी सिस्टर अलीमा खान साहबा को, ये केस भी मैं उन्हें देता हूँ। और ये सारे जो है ना शुगर माफिया कर्टेल जो इनके साथ बैठा हुआ है, जो एलएनजी और ये सारा ऑयल को जो कंट्रोल किए हुए है, इन सब को जो है ना उधर, और आपको दवाइयों पे भी इन्होंने बहुत बड़ा टीका लगाया है और उसको जनरल सेक्रेटरी बना दिया अपने वजीर को। तो ये सारी चीजें उन्हें दे दें। ये रिकवरी की इफ्तिखार चौधरी साहब कह रहे हैं ना, मैं इनकी इंफॉर्मेशन के लिए अर्ज कर दूं, रिकवरी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो कि अपोजिशन के पास होती है हर वक्त, अल्लाह का शुक्र है कि इनके हाथ में नहीं गई। उन्होंने नायब से ज्यादा रिकवरी की हुई है पैसों में। ये रिकॉर्ड की बात है 2 दिन पहले की। और उन्होंने ये इस चक्कर में, ब्रॉडशीट के चक्कर में नैब को बुला लिया हुआ है अब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने। वहां पे पता चल जाएगा। ये सारे गिमिक्स हो रहा में जी, हम करप्शन को बचाने आए थे, सारा करप्ट टोला आपने अपने साथ रख दिया है और उनकी करप्शन सारी अया हो रही है और दिन ब दिन सामने आ रही है। और फिर कह रहे हैं कि जो दूसरे करप्ट थे, फिर मतलब कुछ समझ नहीं आती ना, फिर दूसरों को कैसे आप कह सकते हैं। मैं तो सिर्फ इस बात पे खत्म करना आपका सवाल भी बड़ा मैनिखेज था और मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ। आपके प्रोग्राम का बड़ा अच्छा एक पैटर्न होता है, आप गेस्ट को पूरा मौका देते हैं, सवाल में भी जान होती है, विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट होती है। अगर हम इसी तरह ब्लेम गेम में पड़े रहेंगे ना, वो गलत ये गलत, किसी जगह पे हम नहीं जाएंगे। हमें ये देखना चाहिए कि हमने ये जो आप कह रहे थे ना, ये हाशमी साहब और मैंने भी कहा कि चंद साहब ने इस्तीफा दिया है, चंद साहब को छोड़े, वो तो वक्ती तौर पे आए थे। एक बात है, इनके प्रेसिडेंट हाशमी साहब ने कहा जी कि ये वाले, इमरान साहब ने कहा ये वाले मुझे हुकूमत दिलाएंगे। ये क्या वो मट्टी झाड़ रहे थे इधर से जी? इनके प्रेसिडेंट थे और ये भी नहीं कि उस वक्त साबिक थे, उनको प्रेसिडेंट को निकाला और लंबी लिस्ट है सर। और इलेक्शन करवाए, जस्टिस वजीउद्दीन को निकाल दिया, तस्नीम नूरानी को निकाल दिया। क्यों? कि उन्होंने 3 बंदों की करप्शन पकड़ ली थी, इसकी परवेज खटक की, जहांगीर तरीन की और तीसरा मेरे ख्याल में अलीम खान। इन तीनों की, अगर तीसरा नाम मैं गलत ले रहा हूं तो एनीवे ये 2 लाजमी थे उसमें। तो इनकी करप्शन पकड़ ली थी कि इन्होंने पैसे दे के जो है ना ये सीटें जीती और जितवाए अपने बंदे, उनको फारिग कर दिया। तो कौन सा इंसाफ मांग रहे हैं? कहां की बात कर रहे हैं? ये तो सिर्फ देखें, पहले जियाउल हक आया इस्लाम का नारा लेके, मुशर्रफ आया जनाब वो लिबरलाइजेशन का नारा लेके, ये उनका चरबा है। इन्होंने नेबिस्तान बना दिया, पहले इस्लामिस्तान, फिर वो लिबरस्तान, फिर अब नेबिस्तान बन गया। इफ्तिखार चौधरी साहब से मैं एक बात जरूर करूंगा, इन्होंने जब इतना नवाज शरीफ का साथ दिया कि जेल तक भी गए, उस वक्त इन्हें नहीं पता रोड पे उनकी दुकान थी, उस वक्त नवाज शरीफ गलत थे। ये बाद में कैसे इंकशाफात हुए? हम जहां खड़े हुए हैं ना, हम वहीं पे खड़े हुए हैं, उस नजरिए के साथ खड़े हुए हैं। हम चढ़ते सूरज के पुजारी नहीं। हमें भी लोग कहते हैं आए हमारी पार्टी में आ जाए, आप इधर, हम सुनते ही नहीं, हम गौर ही नहीं करते। हमें पता है कि ये इसी नजरिए ने पाकिस्तान को बचाया हुआ है। इसी पार्टी के जो है ना आप काम निकालेंगे, आगे से भुट्टो निकलेगा, आगे से बेनजीर निकलेगी, आगे से आयन निकलेगा, एटम बम निकलेगा, यूनिवर्सिटीज निकलेंगी, अब गरीब की आवाज निकलेगी। किसानों को इन्होंने कुचल दिया है। आपने मुकीम साहब जो बात की है ना, ये खाली पेट्रोलियम की प्राइस बढ़ने से ये नहीं होता कि वो बढ़ गया है, सारी चीजों पे ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है। हर चीज महंगी हो जाती है। अंडे देख लें,
اب ان کو یاد رکھا جائے گا تاریخ میں، وہ جی انڈے مرغیاں اور کٹم والا ایک بندہ آیا تھا، اس نے ایک لالی پاپ دیا اور وہ چلتا پھرا، بات ختم۔ وہ تو کھلے عام کہتے ہیں کہ میں تو یہ کاف لیگ کو لایا نہیں ہوں، میرے پہ تو احسان ہی نہیں ہے، جو لائے ہیں سلیکٹر ان کا احسان مانگے اور مانے، میں کیوں لاؤں؟ تو پھر ایک جگہ پہ آ کے انہوں نے بھی کہہ دیا کہ اپنے اتحادیوں کو خود آپ ہینڈل کریں، وی گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود دیٹ۔ پھر وہ گئے گجرات، ادروائز وہ کبھی بھی نہیں جا رہے تھے۔ دیکھیں نا، آپ ٹھیک ہے خود سر۔ اتنی بڑی باتیں کہہ کے تو آپ نے خود اپنے سامنے خود اپنے آپ کو کھڑا کیا ہوا ہے، ہم نہیں ان کے سامنے کھڑے ہوئے۔ عمران نیازی صاحب کے سامنے عمران نیازی کھڑا ہوا ہے کہ یہ آپ نے باتیں کی تھی، ویئر آر یو نو؟ آر یو لاسٹ سم ویئر؟ ٹھیک ہے سر۔